विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी नैमिषारण्य में पर्यटन की और भी नवीन संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। ये उम्मीद मजबूत हुई है नैमिष को स्वदेश दर्शन योजना में शामिल किए जाने के बाद। नैमिषारण्य को स्वदेश दर्शन योजना में शामिल किए जाने से संतों, महात्माओं, तीर्थ पुरोहितों, दुकानदारों में खुशी की लहर है। लेकिन उनका ये भी मानना है और कहना है कि जो भी विकास कार्य कराए जाएं, उनमें यहाँ के तीर्थ पुरोहितों, संतों की राय भी ली जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आई इंडिया के नैमिषारण्य संवाददाता सुनीत पांडे ने नैमिष के तीर्थ पुरोहित पंडित धर्मेश दीक्षित, मानु सैनी व प्रधान पुजारी चक्रतीर्थ राजनारायण पांडे से बात की। आप भी सुने वह क्या बोले। मैं राजनारायण पांडे, प्रधान पुजारी चक्रतीर्थ। माननीय योगी जी के प्रयासों से माननीय मोदी जी ने केंद्र के बजट में अपना नैमिषारण्य को जो टूरिज्म में स्थान दिया है 50 दर्शनीय स्थलों में, उसमें नैमिषारण्य का बहुमुखी विकास होगा, क्षेत्र के वासियों का विकास होगा, जिससे पर्यटन के अवसर बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, स्थानीय संस्कृति का बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय पौराणिक महत्व को बढ़ावा मिलेगा और जिससे कि नैमिषारण्य क्या पूरे जिले का सर्वांगीण विकास होगा, अधिक अधिक पर्यटन आएंगे। उससे हम सब नैमिषारण्यवासी, तीर्थ पुरोहित, तीर्थ समाज, साधु संत, समस्त लोग बहुत बहुत माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाओं सहित बहुत आशीर्वाद। हमारा कहना ये है कि मोदी सरकार ने जो नैमिषारण्य को घोषित किया है स्वदेश यात्रा में, बहुत अच्छा किया है। इसके लिए हम बधाई देते हैं। समस्त तीर्थ पुरोहित, साधु संत समाज आपका आभार व्यक्त करता है। मगर एक खेद की बात यह है कि नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि है, उनकी परंपरा को यहाँ नष्ट न किया जाए और जो भी यहाँ कोई कार्य हो उसमें नैमिषारण्य के तीर्थ पुरोहित एवं संत समाज से राय लिया जाए। दुर्भाग्य यह है कि जो कार्य यहाँ हो रहे हैं या होने वाले हैं उसमें न कोई तीर्थ पुरोहित बुलाया जाता है, न कोई मठाधीश बुलाए जाते हैं, न साधु संत बुलाए जाते हैं। अपने अधिकारी लोग अपने अपने राय से अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं, अपने अपने मनस्वरूप कार्य करते हैं। ये खेद का विषय है कि यहाँ के तीर्थ पुरोहित और संतों से राय मशविरा लेकर के अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो हम सब लोग आपके साथ हैं और बधाई है आपको। शुभ नाम महाराज जी आपका? स्वामी वीरेंद्रानंद पुरी। मोदी जी ने बहुत बढ़िया सी योजना बनाई और हमारे नैमिषारण्य को जो सम्मिलित किया है, उससे हम सभी को, नैमिषारण्य वालों को सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा और हम लोगों के नए मार्ग प्रशस्त होंगे और अष्टम वैकुंठ नैमिषारण्य में हमारे सारी अच्छी चीज़ें हों और जो मोदी जी ने बनाया है तो इसके साथ हम हैं। नैमिषारण्य के समस्त ब्राह्मण वर्ग, हमारे जितने भी ब्राह्मण नैमिषारण्य धाम में निवास करते हैं, वो इस योजना के साथ हैं और मोदी जी के साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित धर्मेश कुमार दीक्षित है। श्री महाकाली मनसा देवी। आदित्य सैनी। स्वदेश योजना आई है जो बहुत अच्छी बात है और जब यहाँ पे श्रद्धालु लोग आएंगे तो नैमिषारण्य में पब्लिक आएगी तो हम लोगों का भी रोजगार अच्छा चलेगा। और योगी और मुख्यमंत्री जी को और तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए। स्वदेश दर्शन योजना में नैमिषारण्य को शामिल किए जाने पर खुशी जताते हुए विकास कार्यों में संतों पुरोहितों की राय लेने की वकालत महंत वीरेंद्रानंद ने की। विकास के साथ किसी का अहित न हो, ये पुरुषोत्तम शास्त्री का कहना है। अगर हम कम शब्दों में कहें तो जो स्वदेश दर्शन योजना है, ये केंद्र की एक महत्वाकांक्षी योजना है और निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो पर्यटन विधा को और बेहतर कैसे बनाया जाए, पर्यटन के लिए रोजगार उसमें किस तरीके से और भी बेहतर तरीके से जोड़ा जाए, इसको दर्शाती हुई एक अच्छी योजना है। और जैसा कि अगर हम अपने प्रदेश की बात करें तो जो हमारा उत्तर प्रदेश है, ये शुरुआत से ही अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक पर्यटन का हब रहा है और इसके महत्व को देखते हुए पिछली सरकारों ने थोड़े बहुत जरूर कार्य किए हैं, लेकिन जो इस समय वर्तमान में जो सरकार ये प्रोजेक्ट लेकर आई है नैमिष तीर्थ को आध्यात्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने का, और उसकी जो प्रस्तुति है और भी बेहतर रूप में नई सुविधाओं के साथ में, क्योंकि आजकल पर्यटक जहां भी जाना चाहता है वो सभी तरीके की सुविधाएं चाहता है। तो सरकार कहीं न कहीं इस माध्यम से ये भी अवसर तलाश रही है कि तीर्थ में जो है
विकास कार्यों के माध्यम से एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए कि यहाँ पर पर्यटक न केवल आए बल्कि यहाँ पर रुके, और जब पर्यटक यहाँ पर आकर रुकेगा तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि नैमिष में निश्चित रूप से विकास होना चाहिए, लेकिन उसमें जो इसकी धार्मिकता का पुट है उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि नैमिषारण्य तीर्थ की जो महत्ता है वो अरण्य से है। अरण्य ही नैमिषारण्य तीर्थ का मूल अस्तित्व है। तो यहाँ पर जो भी विकास कार्य किए जाए उसमें अरण्य का समावेश दिखना चाहिए। साथ ही जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं उनका भी यहाँ पर ख्याल रखा जाना चाहिए कि जैसे यदि नैमिष तीर्थ में जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है तो उसके लिए सरकार और प्रशासन को स्पष्ट नीति जो है उसको लेकर यहाँ के लोगों को जागरूक करना चाहिए, उनके बीच में जाना चाहिए ताकि उनमें कोई मतभेद की स्थिति न रहे, वो परेशान हो। साथ ही अगर जमीन अधिग्रहित की भी जा रही है तो स्थानीय लोगों की जो आजीविका है उसका सम्मान करते हुए उन्हें यहाँ पर बराबर अवसर दिए जाए, ताकि उनको ऐसा न लगे कि विकास आया पर उनकी आजीविका गई। ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखी जाए। विकास हो पर विकास के साथ साथ में जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको सुविधा मिले और यहाँ के लोग भी अपनी आजीविका के साथ सम्मानपूर्वक तरीके से जी सके। आपका नाम? पुरुषोत्तम शास्त्री। बताते चले कि स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देना है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत केंद्र सरकार के आम बजट में पौराणिक स्थलों को शामिल करने की घोषणा की गई थी। जिन पौराणिक स्थलों को शामिल किया गया है उसमें नैमिषारण्य भी शामिल है। इससे पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। आई इंडिया के लिए नैमिषारण्य से सुनीत पांडे की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।